नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो आज की तारीख है 12 दिसंबर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ईएमएस सेक्टर जो पिछले 2-3 सालों से लगातार बुलिश ट्रेंड लग रहा था और नए नए आईपीओ ईएमएस सेक्टर में आ भी रहे थे। ईएमएस सेक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से 1-2 साल में देखे होंगे कि काफ़ी अच्छा से बूम किया हुआ था और इसका सेक्टर जो है काफ़ी सनराइज सेक्टर इसको माना जा रहा था। लेकिन अचानक जो है कुछ ऐसा हुआ है जिससे लगातार ये सेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है। उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी 50 का हाल। निफ्टी 50 जो है लगातार पिछले 2-3 दिनों से नीचे की तरफ जा रहा है और वो शायद इंतजार कर रहा है कि इंडिया और यूएसए का ट्रेड डील जो होने वाला है उसका परिणाम क्या आते हैं। तो जितना देरी हो रहा है ट्रेड डील लाने में उतना ही मार्केट समझ रहा है कि भाई ट्रेड डील जो है इंडिया के पक्ष में नहीं होगा जितना लेट होगा, क्योंकि जितना लेट होता है तो आशंकाएं बढ़ती जाती हैं। अगर कुछ अच्छा होना होता तो अभी तक हो जाता, लेकिन फिर भी मार्केट इंतजार कर रहा है कि आने वाला ट्रेड डील कैसा आता है। अगर अच्छा आएगा तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, नहीं तो जिस रफ्तार से मार्केट बढ़ रहा है वो उसी रफ्तार से नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं ईएमएस सेक्टर में। ईएमएस सेक्टर का जो फ्लैग बियरर था, ईएमएस सेक्टर होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे एलजी हो गए या फिर ओनिडा हो गए या फिर सैमसंग हो गए, तो सबके लिए क्या कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक समझिए कि भाई आप हमको सामान दे दीजिए, हम जो है आपका सामान बनाएंगे, आप बस ठप्पा लगाइएगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ईएमएस सेक्टर के द्वारा, तो ये सब में एक मार्जिन जो होता है ना, मार्जिन बहुत कम है, 2 से 3% के मार्जिन में ये लोग काम करते हैं। लेकिन आप देखिए पिछले 2-3 सालों से आप देखे होंगे, यहाँ पिछले 5 साल का अगर हम चार्ट निकालते हैं तो आप यहाँ से देखिए 2021 से देखिए 3000 के आसपास से 1600-1800 तक इसका शेयर पहुंच गया। लगभग कितना, लगभग यहाँ से 3000 से और 18, मतलब समझिए 6 गुना 7 गुना हुआ। ठीक है, तो वहाँ से 2 साल में 3 साल में 6 गुना हुआ था और इसका पी देखिएगा बहुत ही हाई था। देखिए यहाँ पे 200 के पी पे आ रहा है। लेकिन आप एक चीज़ देख लिए, इनका जो मार्जिन है वो बहुत कम है। देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 4 से 5%। देखिए क्योंकि जो एलजी बनाने वाली कंपनी है, जो एलजी जो फ्रिज बनाती है या फिर रेफ्रिजरेटर या फिर वॉशिंग मशीन जो बनाती है, तो वो अपना मार्जिन, वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं उस पर ज़्यादा मार्जिन लेते हैं क्योंकि उनका वो ब्रांड हो जाता है। ईएमएस सेक्टर में क्या है, भाई आप हमसे आप कॉन्टैक्ट बना के दीजिए, आप जो है इतना माल बना के दीजिए, हम उसको बेचेंगे। तो आपके पास जो है प्राइसिंग पावर नहीं होता है। ईएमएस सेक्टर का सबसे बड़ा है इसका जो 100 से 200%, 100 का पी पे जाना, ये एक आश्चर्यचकित का बात है कि जिसका मार्जिन ही नहीं है, जो अपना सामान अपने प्राइस पे बेच नहीं सकता। ये एलजी वाले को नहीं बोल सकता कि आज से हम जो सामान हुए हैं 20% बढ़ा रहे हैं। जैसे ही ये बोलेगा कि भाई एलजी अपने जो मैन्युफैक्चरर है उसको बोलेगा कि भाई हम 20% बढ़ा रहे हैं, तो वो कंपनी जो है इनको टाटा बाय बाय कर देगी, बोलेगी भाई प्रणाम, हम दूसरे जो सेक्टर हैं उससे मिल लेते हैं। लेकिन ये आग लगी कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि ये आग लगी कैसे। और लगातार ईएमएस सेक्टर में देखिए जो आज 8% है, कल भी देखिएगा कुछ गिरेगा। तो आखिर ये हुआ क्या, ये हुआ है किन्स टेक्नोलॉजी के। ये भी एक ईएमएस सेक्टर की ही कंपनियां हैं और इसमें जो ऑडिट का जो रिपोर्ट आया है, इसमें इन्होंने बताया है कि किन्स टेक्नोलॉजी बताया कि भाई हमारे इनके द्वारा 300, मान लेते हैं किसी बी कंपनी को 300 करोड़ का सामान बेचा गया, तो कंपनी बी जो बोलती है कि हमको जो किन्स टेक्नोलॉजी बेची है वो हमको सिर्फ 150 करोड़ का ही बेची है। तो ये जो मिसमैच हो रहा है, आप जिसको जितना दे रहे हैं उससे आपको, और वो सामने वाला बोल रहा है कि हम तो बस इतना ही लिए हैं। आप अपना प्रॉफिट में दिखा रहे हैं, अपना सेल्स में दिखा रहे हैं कि हम तो भाई इस कंपनी को मान लीजिए 200 करोड़ का बेच दिए, लेकिन वो बोल रहा नहीं भाई हमको 150 करोड़ ही बेचे हैं।
तो ये जो मिसमैच हो रहा है, इसी के कारण जो ऑडिट आया है उसी दिन से लगातार देखिए केस टेक्नोलॉजी का भी जो शेयर है लगभग 8,000 से लगभग यानी अपना 50% अब गिर चुका है। तो ये जो आग लगाई है, ये जंगल में आग की तरह फैल गई है, केस टेक्नोलॉजी के द्वारा लगाई हुई आग। इसका आनाफानी में ये कौन कॉल भी किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके शेयरों को। जैसे कि डिक्सन में भी आप देखिएगा कि ROE 32% है और सेल्स ग्रोथ 75% और 132%, 131% है। तो ये ROE पे 32-33 के ROE पे आप जो सेल्स ग्रोथ 75 और 131 कर रहे हैं, तो अब इसमें रियल प्रॉब्लम शुरू होगा जब इनके इक्विटी डाइल्यूशन का समय होगा। ये जब फंड लेने के लिए बाहर जाएंगे, दूसरे बैंकों के पास जाएंगे, तब इनको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे अभी इन लोगों में मुश्किल की घड़ी समाप्त शुरू होगी, क्योंकि अब जो है बुल मार्केट है नहीं जो 100 के पी पे 200 के पी पे ये बिकेगा। अभी 57 के पी पे है, लेकिन पूर्व में भी देखिएगा इसका पी जो है लगभग, देखिए यहाँ पे पूर्व में पी कितना 40, 46, 47 के आसपास पी होता है, लेकिन जब से बुल मार्केट आया तब से इसका 200% का पी हो गया। तो ये सब बातें हैं। और वहीं आप देखिएगा इनका प्रोमोटर्स का होल्डिंग भी देखिए लगातार 34 से 28% हो गया, यानी 29% समझिए। लगभग इधर 3 से 4% जो है 5% जो है इधर प्रोमोटर्स अपना माल बेच दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखिए। एक और कंपनी है कैंस टेक्नोलॉजी का, देखिए कैंस टेक्नोलॉजी का भी देखिए 68 का पी है, काफ़ी हाई पी है। ROE तो कुछ है ही नहीं, 10% का ROE है। उस पे से सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जो है उस पर 45 और 60% है। तो ये ROE पे ये सेल्स ग्रोथ चलेगा नहीं, और ये और नीचे की तरफ मूव करेगा मुझे जैसा लगता है, क्योंकि इनका सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा देखिए पिछले सितंबर से तो हुआ है, लेकिन मार्च 25 से इनका सेल्स नहीं हुआ है जितना मार्च 25 में हुआ था। ये चीज़ें भी आपको देखनी होगी। यहाँ पर दूसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, यहाँ भी आप देखिए 63% से 10% जो है प्रमोटर्स अपना माल चेप दिया है। वहीं FIIs का भी इस पर भरोसा कम होते जा रहा है, देखिए लगातार 14% से लेकिन 10% हो गया। DIIs जो है हमारे, वो लोग थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इसमें अकाउंटिंग फ्रॉड हुई है तो वो देखने वाली चीज़ होगी कि आगे इसका क्या स्थिति होगा। वहीं तीसरा जो है एक और है जो लो मार्केट कैप का है, यानी मिड कैप स्मॉल कैप का समझिए, एमिट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका भी देखिए ये भी आज 4 से 4.5% आज नीचे गिरा। ये भी EMS सेक्टर में ही काम करती है। एमिट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए इसका भी पी 46% का है, ROE 24% है, 24 के परसेंटेज से सेल्स ग्रोथ 72% और प्रॉफिट ग्रोथ 88%। ये भी जो है सस्टेनेबल नहीं है। और लगातार यहाँ पे देखिए 1000 के पास जो हाई बनाया था वहाँ से 800 यानी लगभग 20% के आसपास लूज कर दिया है अपना शेयर। ठीक है, और वहीं आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखिएगा, शेयर प्रमोटर्स का तो वही है, लेकिन आप FIIs जो है लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए DII भी देखिए 1.5% से 2.5% हो गया है, लेकिन DII बढ़ा है, लेकिन FIIs और प्रमोटर्स का इस पर कोई भी ट्रस्ट नहीं है। तो जिस तरह से केस ने लगाई थी ये आग, वो आग भड़कते हुए EMS सेक्टर को ही अब लगता है कि अपने चपेट में ले लेगा। और EMS सेक्टर ही अभी फिलहाल जो 2 साल पहले तक देखिए कि सनराइज सेक्टर हो गया, उनका अब सनसेट होने वाला है। तो मेरा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, तो चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको शेयर मार्केट से संबंधित ऑथेंटिक न्यूज। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।